मुनी, तू अभी तक हार क्यों नहीं मान रही? कभी कभी किस्मत के आगे झुकना पड़ता है। तुम्हारी खुद की हालत भी ठीक नहीं है, हम तेरी मदद नहीं कर सकेंगे। जंगल के एक कोने में मुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया हमेशा चहकती रहती, पर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मुनी चिड़िया उसे लेकर डॉक्टर चिड़िया के पास गई, जहां पता चला कि गुड़िया को कैंसर हो गया है। ये खबर सुनकर मुनि की दुनिया बिखर गई। मुनि चिड़िया की जिंदगी अब सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी थी, गुड़िया। जंगल के पेड़ पौधे और सब परिंदे उसे पहचानते थे, क्योंकि दिन रात वो काम पर लगी रहती। पर अब उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों में वो पहले जैसी चमक ना रही। फिर भी वो अपनी लाडली गुड़िया को बचाने की चाह में सब कुछ कर रही थी। एक दिन काली काकी आई और बोली, मुनी, तुम्हारा तो हाल बुरा है। मैं खुद भी अपनी चिलकली को ठीक करवाने के लिए सोच रही हूँ। तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है मदद करने का? मुनि ने सिर झुका लिया। समस्या सबके पास है काकी, पर तुम्हारा दिल तोड़ मत दो। तुम्हारी गुड़िया मर चुकी है अंदर से, पर मैं उसे हारने नहीं दे रही। रात होते ही मुनि जंगल के एक किनारे पे अकेली बैठी, हाथों में अपनी मेहनत से कमाए कुछ पैसे पकड़े। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। माता रानी, मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब आप ही बचा सको तुम्हारी गुड़िया को। अगले दिन मुनि ने फिर मेहनत शुरू की। उसने पास के गांव में जाकर काम मांगा, खेतों में बीज बोए, कटीली झाड़ियों से भी सामना किया, पर उसे परवाह नहीं थी। उसका शरीर टूट रहा था, पर मन अभी भी मजबूत था। गांव वालों ने उसकी हालत देखी और बोले, मुनी, तू क्या कर रही है? खुद को मत तड़पा। मुनि ने धीमी आवाज में कहा, जब माँ तड़पे हैं तो ईश्वर भी सुनते हैं। तुम्हारी गुड़िया ठीक हो जाएगी। गीता कौवी और कालू कौवा अब मुनि के हालातों से बेखबर थे। कालू कौवा ने घर में बैठे हुए कहा, गीता, तुझे नहीं लगता मुनि का कुछ भी नहीं हो सके? उसकी गुड़िया की तो उम्र ही खत्म हो चुकी है। गीता ने ठंडी सांस ली। हाँ, पर मुनि की ममता बड़ी गहरी है। उसे टूटे देख दिल भर आता है, पर हम भी क्या करें? मुनि चिड़िया दिन रात मेहनत करके जो भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर पाई थी, उसने उसे एक छोटे से कपड़े में बांध रखा था। वो पैसों को बड़ी हिफाजत से रखती, क्योंकि ये ही उसकी गुड़िया को बचाने की आखिरी उम्मीद थे। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से वापस आ रही थी, अचानक से सामने एक काले रंग का बड़ा उल्लू, जिसे सभी उल्लू डाकू के नाम से जानते थे, उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में शरारत और क्रूरता झलक रही थी। उल्लू डाकू ने मुनि से कहा, अरे मुनि चिड़िया, आज तो तेरी किस्मत चमकने वाली है। सुना है कि तूने काफी मेहनत करके कुछ पैसे जुटाए हैं। अब ये पैसे मुझे दे दे, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। मुनि की आंखों में डर के साथ साथ हिम्मत भी थी। उसने जोर से कहा, ये पैसे तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए हैं, इन्हें मत छीन। उल्लू डाकू ने उसकी बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे पूछ कर लूंगा? जंगल में मेरी चलती है। इतना कहकर उसने मुनि से पैसे छीन लिए और पेड़ों की ओर उड़ गया। मुनि बस उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी चोट। मुनि चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ भी उसने गुड़िया के इलाज के लिए जुटाया था, वो सब एक ही पल में खत्म हो गया। अब वो क्या करेगी? कैसे बचाएगी अपनी गुड़िया को? वो जंगल के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे माता रानी, तुम्हारा सब कुछ लूट गया, अब क्या करूं? पर मुनि की ममता हार मानने वाली नहीं थी। उसने खुद को संभाला और सोचा, तुम्हारी गुड़िया की जिंदगी अब भी मुझ पर निर्भर है। जब तक माता रानी है, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि जंगल में उसे गीता कौवी और कालू कौवा मिले। गीता कौवी ने मुनि से कहा, अरे मुनि, तेरी हालत तो बड़ी खराब लग रही है, क्या हुआ? मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गीता, तुम्हारी गुड़िया की हालत तो वैसे ही बुरी थी, पर अब जो थोड़े पैसे जुटाए थे, वो भी उल्लू डाकू छीन कर ले गया। अब अंधे गुड़िया का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? गीता कौवी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, ओह मुनि, मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है। तू तो जानती ही है,
मैं भी खुद मुश्किल में हूँ। कालू कौवा ने भी सिर हिलाकर कहा, हम दुखी है तेरे लिए, पर मदद के नाम पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू हिम्मत रख, भगवान सब देख रहे हैं। मुनि ने धीरे से सिर झुका लिया। वो जानती थी कि अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर जंगल में काली काकी और मीना चिड़िया भी मुनि के पास आईं। काली काकी ने कहा, मुनि, तू अभी तक हार क्यों नहीं मान रही? कभी कभी किस्मत के आगे झुकना पड़ता है। तुम्हारी खुद की हालत भी ठीक नहीं है, हम तेरी मदद नहीं कर सकेंगे। मीना चिड़िया ने भी सहमति जताई। सच में मुनि, हमें तेरे लिए बहुत अफसोस है, पर अब शायद तू कुछ नहीं कर सकती। मुनि की आंखों में आंसू थे, पर उसने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, आप सबकी बातें सुनकर भी मैं हार नहीं मान सकती। माँ तो हारने के लिए नहीं बनी। तुम्हारी गुड़िया की जिंदगी अभी भी मुझ पर निर्भर है। रानी मौसी ने भी मुनि से मिलने का बहाना किया, पर वो भी सिर्फ सहानुभूति दिखाकर चली गई। हर कोई मुनि की हालत देख दुखी था, लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। गौरी चिड़िया, जो मुनि की पुरानी दोस्त थी, उससे मिलने आई और बोली, मुनि, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तेरी मेहनत और हिम्मत हमेशा से ही मजबूत रही है, पर कभी-कभी किस्मत को भी मान लेना चाहिए। तेरे लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। मुनि ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, गौरी, मैं किस्मत में विश्वास करती हूँ, पर उससे पहले अपनी मेहनत और ममता में। तू देखना, माता रानी हमारी गुड़िया को बचाएगी। अब मुनि चिड़िया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। सबने उसे छोड़ दिया था, पर उसकी ममता ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। वो दिन रात मेहनत करती रही। उसकी हिम्मत को देखकर जंगल के कुछ छोटे परिंदे भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसने फिर से कुछ पैसे इकट्ठे किए और गुड़िया को डॉक्टर चिड़िया के पास ले गई। डॉक्टर चिड़िया ने कहा, मुनि, ये सब तेरी ममता का चाम चमत्कार है। गुड़िया की हालत में सुधार हो रहा है। मुनि ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो आंसू खुशी के थे। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली नीली चूड़ी ले लो बहन जी। माँ, मुझे भी चूड़ी दिलवा दो। ए चूड़ी वाली, इधर आना, जरा ये चूड़ी कैसे दे रही हो? बहन, 10 रुपए का एक सेट। अरे इतना महंगा लूट मचा रखी है। तुम लोगों ने तुम्हें 5 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली देना है। माँ, पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए? तेरे पापा की बीमारी ने और हमारी गरीबी ने बेटा तेरे पापा की जान ले ली। रानी अपनी माँ से लिपटकर सुबह सुबह कर रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह मैंने कहा कि मेरी बेटी अपने पापा के जाने के बाद से रोए जा रही है। आखिर कब तक ऐसे ही रहेगी? टूनी, कुछ टाइम लगेगा रानी को संभलने में, और कल फैक्ट्री से फोन आया था। मैंने तेरे लिए बात कर ली है, कल से तुम काम पर आ जाना। हाँ काकी, बस रानी थोड़ा सा संभल जाए, मैं आ जाऊंगी। रानी अपने पापा की मौत के बाद से सदमे में थी और अभी उस बेचारी पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। रानी बिटिया, जल्दी चल, हमें हॉस्पिटल चलना है। पर हॉस्पिटल क्यों काकी? बेटी, तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसमें ब्लास्ट हो गया है और तुम्हारी माँ पर केमिकल गिर गया है। अभी वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ अब कैसी है? बेटी, तुम्हारी माँ की आंखों में केमिकल गिर गया है, जिस वजह से तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है। अब वो कभी देख नहीं पाएंगी। माँ, ये क्या हो गया? पहले पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर आपके साथ ये हादसा हो गया। अब रानी कुछ समय बाद माँ को घर ले आई। ये लो माँ, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, पी लो आप। मेरी बेटी, मेरी वजह से तुम नन्ही जान पर कितनी जिम्मेदारी आ गई। अरे माँ, आप तो रोने लगी। डॉक्टर ने कहा था आपको आराम की जरूरत है। अरे माँ, आप भी ना, आप तो दवाई लेकर आराम करो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काकी को बोला था
वो मुझे किसी से चिड़िया दिलाएंगी। रानी बेटी में तुम्हारी राह देख रही थी। मैंने छुड़ी मनियार से बात कर ली है, वो तुम्हें छुड़ी दे देगा। काकी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे छुड़ी दिलवा दो, जिससे मेरी काफी मदद हो जाएगी। रानी को अब मनियार से चूड़ी दिलवा देती है। अब रानी चूड़ी लेकर चूड़ी बेचने चली जाती है। अलग अलग जगह जाकर रानी चूड़ियां बेचने लगती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली नीली चूड़ी ले लो बहन जी। माँ, मुझे भी चूड़ी दिलवा दो। ए चूड़ी वाली, इधर आना, जरा ये चूड़ी कैसे दे रही हो? बहन, 10 रुपए का एक सेठ। अरे इतना महंगा लूट मचा रखी है। तुम लोगों ने तुम्हें 5 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। रानी बेचारी दे देती है। अब पूरे दिन में उसकी 15 रुपए की कमाई हुई थी। अब रानी घर आ जाती है। कहाँ गई थी बेटी? माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो आप। आज मुझे चूड़ियाँ बेचकर 15 रुपए ही मिले थे। मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन कितनी मेहनत करती, और मैं अफाहिज तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। अरे माँ, आप परेशान क्यों होती हो? कुछ ही दिनों में शादियों का सीजन शुरू हो रहा, देखना, फिर मेरी चूड़ियाँ खूब बिकेंगी। फिर मैं आपका इलाज भी अच्छे से कराऊंगी। अब अगले दिन रानी चूड़ियां बेचने चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ी बेचने लगती है। तभी वहां से गीता एक कौवी अपने पापा के साथ वहां से गुजर रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली नीली चूड़ी ले लो बहन जी। चूड़ी ले लो बहन जी, चूड़ी। अरे इस गरीब बदबूदार चिड़िया को हटाओ यहाँ से, कितनी बदबू आ रही है। पर बहन जी, मेरे में से तो कोई बदबू नहीं आ रही है। चुप करो गीता, तुम ऐसा नहीं बोलते किसी को। चलो माफी मांगो चिड़िया से। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है। अब रानी चिड़िया यही सोच रही थी कि कौवी ने उसे बदबूदार क्यों कहा। अब कुछ दिनों बाद रानी चिड़िया चूड़ी बेचते बेचते एक पेड़ की डाली पर सो गई। रानी को सोते हुए देखकर गीता वहां पर आ जाती है। उस दिन मेरे पाप से डांट पड़वाकर बहुत खुश हो रही थी ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब गीता वो सारी चूड़ियां उठाकर ले जाती है और आगे सारी चूड़ियां तोड़ देती है। ये सब गीता के पापा ने देख लिया था और घर जाकर गीता को बहुत मारता है। फिर गीता को अपने साथ लेकर रानी के घर आता है और जैसे ही रानी की माँ को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे टुनी, ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब कैसे हो गया रानी? अरे ये तो भाई साहब की आवाज सुनाई दे रही है। भाई साहब ने, मैं जब फैक्ट्री में काम कर रही थी, तब केमिकल फटने की वजह से केमिकल मेरी आंखों में चला गया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तुम्हारी बेटी बहुत मेहनती है। देखो गीता, सीखो। तुम कुछ इससे सारा दिन चूड़ियां बेचकर अपना घर चलाती है, और एक तुम हो जो इस बेचारी की सारी चूड़ियां तोड़ दी। चलो माफी मांगो रानी से। मुझे माफ कर दो रानी। पापा, मैं आगे से अब किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुम चिंता मत करो टुनी, अब से तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। रानी, बिटिया को अब काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ अब तुम्हारे साथ। अब सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से सेठ कालू ही टुनी के परिवार को संभालता था।